तो योग एक शारीरिक क्षमता ही नहीं बढ़ाती, बल्कि मानसिक क्षमता भी बढ़ाती है। शरीर चुस्त दुरुस्त तो करते ही है, शरीर स्वस्थ रखते हुए मानसिक स्वस्थ भी रखते हैं। आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। योग करने से आपकी सर्वांगीण विकास होता है। शरीर तो आपका सुडौल होगा, सुंदर होगा, तेजस्वी होगा, उसके साथ साथ आपका शरीर में, मन में पॉजिटिव आती है, अच्छी सोच आता है, अच्छा विचार आता है, अच्छी भावना आती है। इसलिए योग सभी को करना चाहिए। हम योग आपको बताना जा रहे हैं जिसको उम्र के हिसाब से ऐसे भी घुटनों में दर्द होता है, जिसको भी घुटने में दर्द होता है उसको प्रतिदिन ऐसे आसन कुर्सी पे या चौकी पर बैठ करके करना चाहिए। यदि घुटनों में दर्द है तो उसको सांस खींचते हुए, रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए, पैर को धीरे धीरे आगे की तरफ करते हुए करें, फिर इसी पे रोक दें, फिर इसको धीरे 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 छोड़ना है, फिर दूसरे पैर को उठाएं, सांस खींचते हुए सीधा एकदम स्थित करें। इस पे 5-10 सेकेंड फिर नीचे लेके आए, फिर दोनों पैरों को एक साथ करें गीतम मधुरम और हाथ को निपुरम मधुरम पर रखें। अखिलम सांस छोड़ते हुए यथास्थान में अखिलम मधुरम फिर क्रमशः वाइज करें और इसको 2 मिनट रोकने की कोशिश करें। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे लेके आए। इसी क्रम को कम से कम 25 से 35 बार के बीच में करना चाहिए। यह एक्सरसाइज 8 से 10 मिनट करना चाहिए। यदि यह आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपका घुटना ये सिंहासन है। पद्म आसन में बैठकर दोनों हाथों के तलवे घुटने पर दबाकर संपूर्ण निरीक्षक करें। वह उद्यान लगाएं। जीभ यथासंभव बाहर निकालकर चेहरा व आंखें विस्फारित करें। पहले जीभ अंदर लें, पेट ढीला छोड़ें, फिर आराम से श्वास भरें व आसन छोड़ें। गर्जना करना है। इससे हमें लाभ है, जैसे टॉन्सिल, थायराइड, गंडमाला व कंठ के विकारों में अतिशय उपयुक्त आसन है। कान, आँख, जीभ व मुख के अंतर्भाग में होने वाले रक्त संचालन में वृद्धि होती है। वे सभी कार्यक्षमता बढ़ाती हैं। चेहरा तेजस्वी बनता है इस सिंहासन से। सिंहासन का एक दूसरा प्रकार है, ऐसे ही इस पोजीशन में बैठ रख करके जीभ को बाहर करना है, आँख पे ज़्यादा जोर देना है, सिंह जैसे देखना है और बाहर में करना है और जीभ बाहर निकाल करके कर देना है। मुझे मालूम है। ऐसे गर्दना करना है।
तेजस्वी होता है। आँख, कान, गले अपना रस भरने वाले कोई भी रोग वो दूर होती है। करो स्टार्ट। कटिव वक्रासन। कृति। पीठ पर लेटकर दोनों हाथों को कंधों की रेखा में फैलाकर जमीन को लगाकर हाथों के तलुए जमीन की तरफ हो। हाथों के तलुए जमीन की तरफ हो। दोनों पैरों के तलुए कमर के पास जमीन को लगाकर रखें। पैरों के दोनों तलुओं में 2 फुट का अंतर हो। पहले दो पैरों को बाई और जितनी हो सके उतनी जमीन की तरफ लगाएं। विश्राम की स्थिति में हो जाएं। अब पीठ के बल लेटकर एक पैर को दूसरे पैर पर लपेट दें। हाथों की उंगलियां पकड़कर सिर के पीछे रखकर ऊपर से वो पैरों को नीचे की ओर खींचें और सिर को पीछे रखकर ऊपर की ओर खींचें। ये आपका वज्रासन है। इससे हमें लाभ होता है। जैसे हर्निया, हाइड्रोसील के विकारों में जिस तरफ विकार हो उस तरफ के पैरों को दूसरी पैर पर लपेटकर उद्यान के समान पेट को थोड़ा सा अंदर खींचे। इसमें स्त्रियों को मासिक धर्म में व्याधियां, गर्भाशय का बाहर आना, स्वप्न दोष, बहुमूत्रता आदि विकारों से उपयुक्त है। ये गरुड़ासन से कुछ लाभ। ध्याये नारद गाए मेवाड़ में मीरा गाए। करता है तो यह आसन कर सकते हैं आप। लेकिन जिसके पेट में सूजन हो, गर्दन में दर्द हो, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, वो सब न करें।